आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी संवेदनशील लग सकती है, पर इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के बारे में है जिनके दोस्त बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें कोई कमी या कमजोरी है, बल्कि ठीक उल्टा है। हम देखेंगे कि ऐसे लोगों में अक्सर कुछ खास काबिलियतें होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया और ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे पड़ा है, इसलिए हम सोचते हैं कि जिसके जितने ज्यादा दोस्त, वो उतना ही सफल है। पर क्या ये सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के ज्यादातर महान लोग अकेले रहने वाले थे? इस वीडियो में मैं आपको उन 5 मजेदार आदतों के बारे में बताऊंगा जो कम या बिना दोस्तों वाले लोगों में होती है। मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप अकेलेपन को एकदम नई नजर से देखेंगे। पहला गुण जो कम दोस्त होने से पता चलता है, वो है असलीपन, ऑथेंटिसिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो शायद कमजोर या सामाजिक तौर पर थोड़ा अजीब होगा। पर असल में ये उनके सच्चे होने की निशानी होती है। जरा सोचिए, कितने लोग सच में हिम्मत करके वही बन पाते हैं जो वे हैं? ज्यादातर लोग हर वक्त दूसरों को खुश करने या समाज के हिसाब से ढलने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं, उनमें एक अनोखी और कीमती आदत होती है कि वे खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं। वे लोगों की परवाह किए बिना अपने मूल्यों और भावनाओं पर चलते हैं। महान फिलोसोफर मार्क्स ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि असली होना ही अच्छा इंसान बनने का रास्ता है। जब आप ज्यादा समय अकेले बिताते हैं, तो आपके अंदर एक कमाल की अंदरूनी ताकत आ जाती है कि आप खुद के लिए खड़े रह सकें, भले ही समाज कुछ और चाहे। ऐसे लोगों का अपना अंदाज होता है, अपना शौक होता है और अपना जीवन जीने का अपना तरीका होता है। वे किसी की नकल नहीं करते और किसी फैशन के पीछे नहीं भागते। और आज की दुनिया में ये सच में तारीफ के काबिल है। दूसरा गुण, आजादी। कम दोस्त वाले लोग अक्सर एक बेहतरीन आत्मविश्वास पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अपनी खुशी के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आसपास देखिए, कितने लोग लगातार दूसरों से तारीफ या मंजूरी खोजते रहते हैं। कितने लोग अकेले एक शाम भी नहीं बिता सकते और अधूरापन महसूस करते हैं। जिन लोगों ने खुद के दम पर खड़ा होना सीख लिया है, वे अलग होते हैं। वे अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी समस्याएं अकेले सुलझाते हैं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। एक ऐसे समाज में जहां बहुत से लोग सामाजिक बंधनों में फंसे हैं, वहां आजादी का मतलब सच्ची स्वतंत्रता है। ये अपने लक्ष्य पूरे करने, अपने नियमों से जीने और अपने अंदर खुशी खोजने की आजादी है। तीसरा गुण, सोच समझकर चुनना। ये घमंड नहीं है, बल्कि समझदारी है। अगर आपके दोस्त कम हैं, तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तों के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड रखते हो, और ये अच्छी बात है। आप सिर्फ समय बिताने के लिए दोस्ती नहीं करते, आप जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपसे मेल खाते हैं। जबकि बहुत से लोग अकेले रहने के डर से ऐसे रिश्ते निभाते रहते हैं जो सिर्फ दिखावा है या परेशान करने वाले हैं। आप सोच समझकर चुनाव करते हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपकी कीमतें, आपकी सीमाएं और ईमानदारी की आपकी समझ बिल्कुल साफ होती है। ऐसी दुनिया में जहां लोग बस अकेलेपन से बचने के लिए किसी के भी साथ रहना मंजूर कर लेते हैं, चुनने की ये ताकत एक तरह की आत्मरक्षा है और अंदरूनी शक्ति की निशानी है। कुछ सच्चे दोस्त होना बेहतर है जो आपको समझते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बजाय इसके कि बहुत से ऐसे हों जो सिर्फ शोरगुल पैदा करें। ये किसी बड़े शेफ की तरह है जो सावधानी से अपनी सामग्री चुनता है, कम हो पर अच्छी क्वालिटी का हो। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही करते हैं। हाँ, इस आदत के कारण आपका दोस्तों का दायरा छोटा हो सकता है, पर जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने ये जगह मेहनत से बनाई है, और ये चीज ढेर सारे ऊपरी रिश्तों से कहीं ज्यादा कीमती है। चौथा गुण जो कम दोस्त होने से पता चलता है, वो है खुद पर ध्यान देना। आज की दुनिया में ये सबसे मजेदार खासियतों में से एक है। जब आपके ज्यादा दोस्त नहीं होते,
तो आप अक्सर अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने की अद्भुत क्षमता विकसित कर लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक पूरा अंदरूनी संसार है, जिसे ज्यादातर लोग कभी खोज ही नहीं पाते। महान दार्शनिक और शासक मार्क्स ऑरेलियस ये बात बहुत पहले जानते थे। उनके लिए खुद के बारे में सोचना आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी औजार था। अपने आसपास देखिए, ज्यादातर लोग हमेशा बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया, खबरों और ट्रेंड्स में खोए रहते हैं। वे हवा में उड़ते पत्तों की तरह हैं, जो हमेशा भीड़ के पीछे भागते हैं, कभी भी अपने भीतर देखने के लिए नहीं रुकते। पर आपने अपने अंदर की दुनिया से जुड़ने का ये खास तोहफा विकसित किया है। ये ऐसा है जैसे आपके पास विचारों, भावनाओं और अनुभवों से भरी एक निजी लाइब्रेरी है। आप जानते हैं कि अकेले कैसे बैठना है और अपने अंदर के खजानों को कैसे टटोलना है। ज्यादा उत्तेजना वाली इस दुनिया में आत्मनिरीक्षण की ये क्षमता एक सुपर पावर की तरह है। जब दूसरे बाहर से जवाब खोजने के लिए बेताब होते हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खोजें आपके अपने दिमाग की शांति में पैदा होती है। आप खुद का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पहचान सकते हैं और अपने कामों को ईमानदारी से देख सकते हैं, न कि खुद को कोसने के लिए, बल्कि बेहतर बनने के लिए। यही भावनात्मक समझदारी का सबसे शुद्ध रूप है। ये अंदरूनी दुनिया, जिसे आप पालते हैं, एक गुप्त बगीचे की तरह है, जो तब भी खिलता रहता है जब बाहर की दुनिया अफरात फरी या खराब लगती है। हो सकता है कि आप दूसरों से ज्यादा अकेले समय बिताते हों, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं होता। ये सबसे नेक चीज में निवेश होता है, जो है खुद को जानना, और ये वह दौलत है जिसे कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता। पांचवा और आखिरी गुण, ग्रोथ। कम दोस्त होना ये दिखा सकता है कि आप एक विकसित इंसान हैं। जैसा कि दार्शनिक सेनेका ने कहा, मुश्किलें अच्छे गुणों को निखारने का मौका होती है, और जब किसी के कम दोस्त होते हैं तो ठीक यही होता है। आप समझदारी के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिंदगी को गहराई से समझने लगते हैं। इसे ऐसे देखिए, जहां ज्यादातर लोग ऊपरी बातों और दिखावे में फंसे रहते हैं, वही आपने कुछ कहीं ज्यादा कीमती विकसित किया है। परिपक्वता, भावनात्मक समझदारी और ज्ञान। ये ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ की चोटी से दुनिया को देख रहे हैं, जबकि बाकी सब घाटी में है। आपका नजरिया ज्यादा बड़ा, ज्यादा साफ और ज्यादा गहरा होता है। आप उन चीजों को पकड़ पाते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, और उन सच्चाइयों को समझते हैं जिनकी कई कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बढ़ोतरी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अकेलेपन को विकास में बदलने की आपकी क्षमता का नतीजा है। जहां दूसरे अलग थलग होना देखते हैं, आपने आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से ऊपर उठने का रास्ता खोज लिया है। आगे बढ़ते रहने की ये क्षमता ठीक वही है जिसकी आज हमारी दुनिया को जरूरत है। जहां कई लोग पुरानी सोच में फंसे रहते हैं, आप बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं और ऊपर उठते रहते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसा करने से ये वीडियो वायरल हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे मदद मिलेगी। जो लोग खुद को कमतर समझते हैं, ये उनके बारे में सच्चाई है, उन्हें ये जानने में उनकी मदद करें। बाकी आपकी मर्जी। सब्सक्राइब